सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही थी कि रेट डाउन हो रहे हैं, 40 45 हज़ार एक बाइक में कम हो रहा है। CD70 का रेट चल रहा है इस टाइम 1,57,900। 30,000 मोटरसाइकिल महीने में रजिस्टर्ड होती थी, आज पूरे महीने में आधी हो रही है, यानी कि 5,000 हो गई है। आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गई है। 25 लाख सालाना बिकने वाली मोटरसाइकिल 12 लाख पे आ गई है। 280 रुपए के डॉलर के ऊपर हम इम्पोर्ट की हुई चीज को कस्टमर को सस्ती करके नहीं दे सकते। इस टाइम तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि रेट कम हो। आज हम लोकल लोगों की मार्केट के ब्रांड ले लेके बेच रहे हैं, यानी हम सुपर पावर की गाड़ी लेके बेच रहे हैं। आज ही हम सारे कारखानेदार होते हैं, उसकी जगह हम आज सारे के सारे ब्रोकर हैं इन कंपनीज के। गाड़ियों की सेल्स में नुमाया कमी वाकई हुई तो गाड़ियों के रेट्स कम होना शुरू हो गए। आइए ज़रा मोटरसाइकिल मार्केट्स के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर सेल्स के क्या अहवाल हैं और क्या यहाँ से भी आवाम के लिए कोई खुशखबरी या कोई अच्छी नवीद सुनाई देने वाली है। आइए मेरे साथ। ये सब की सब अफवाहें, ये तो कम से कम 8 महीने से अफवाहें चल रही हैं कि रेट कम हो रहे हैं। हम तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह से कि रेट कम हो, उसमें हमारा भी फ़ायदा है। बाकी चांस नज़र नहीं आ रहा। 6 7 8 महीने से होंडा का जो रेट है ना वो स्टिल एक ही जगह पे खड़ा है, वो इस वजह से। और बाकी इसके मुकाबले में सुजुकी और यामा ने कम से कम 1 या 2 दफ़ा ना रेट इंक्रीज़ किए हैं। हालांकि उन दिनों में ये सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही थी कि रेट डाउन हो रहे हैं, 40 45 हज़ार एक बाइक में कम हो रहा है। तो कम होने से तो हमारा ही फ़ायदा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी अपनी सेल बढ़ेगी। तो जब सेल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हर बंदे को फ़ायदा होगा। CD70 का रेट चल रहा है इस टाइम पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में कंपनी का एक ही रेट होता है, 1,57,900। इसी तरह CD70 ड्रीम है वो 1,67,900, 68,900। और राइडर जो है वो 2,08,900। और इसी तरह बाइक 125 है वो 2,34,900 का है। इससे फिर आगे चले जाए सेल्फ स्टार्ट आ जाता है, उसमें 2 मॉडल आ रहे हैं, एक आ रहा है क्रोम में और एक गोल्ड में। उसमें 10,000 का डिफरेंस है। जो क्रोम वाला वो है 2,82,900 और गोल्ड वाला 2,92,900 का है। इसी तरह फिर आगे चलेंगे स्पोर्ट्स शेप में जो आ रहा है FCB125 है, उसकी प्राइस है 3,90,900। और फिर आगे 150 में जाते हैं तो वो आपको पड़ जाता है 4,93,900 और 4,97,900। उसमें 2 वेरिएंट आ रहे हैं, कलर के डिफरेंस है बस। बाकी ये इनवाइस रेट है और कंपनी के रेट हैं, और पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में यही रेट है। आप कहीं से भी बाइक परचेज करेंगे आपको यही रेट मिलेगा। मोटरसाइकिल तो टोटल इन्फ्लेशन का शिकार हुई है और उसकी वजह से ये सेल हमारी 25 लाख सालाना बिकने वाली मोटरसाइकिल 12 लाख पे आ गई है। मोटरसाइकिल की जो कम होने की बातें हैं, हमारा डॉलर आज भी 280 रुपए पर है। और जब पाकिस्तान में मोटरसाइकिल 1 लाख बिकती थी तो उस वक्त डॉलर 54,000 रुपए का था, 1 लाख साल की। जब मोटरसाइकिल 30 लाख बिकनी शुरू हुई तो डॉलर तकरीबन 60 रुपए का था उस वक्त भी। आज डॉलर 280 रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है। 280 रुपए के डॉलर के ऊपर हम इम्पोर्ट की हुई चीज़ को कस्टमर को सस्ती करके नहीं दे सकते। चंद सालों से मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ज़बूआली का शिकार है। जहाँ पर डॉलर महंगा होता है तो सारे आइटम्स जो होते हैं जो इस पे इस्तेमाल होते हैं, तकरीबन 145 पुर्जा जात इसमें इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ लोकल वेंडर से भी ख़रीदे जाते हैं और चाइना से इंपोर्ट भी किए जाते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आज इस मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ज़बूआली का शिकार है। आज मोटरसाइकिल की सेल का आप अंदाज़ा लगाएं तो 30% रह गई है, 75% कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि मोटरसाइकिल बहुत महंगी हो गई है। वरना पहले हम जो आदाद और शुमार लगाते हैं मोटरसाइकिल की सेलिंग का, वो लगाते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन से। 1 महीने में 3 सीरियल एक्साइज की ख़त्म होती थी, 1 सीरियल 10,000 रुपये मबनी होती है। तो अगर 3 सीरियल तो 30,000 मोटरसाइकिल महीने में रजिस्टर्ड होती थी, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते थे कि मोटरसाइकिल कराची की मार्केट में कितनी बिक रही हैं। आज उस सीरियल का ये हाल है कि वो पूरे महीने में आधी हो रही है, यानी कि 5,000 हो गई है, 30,000 से 5,000 पे आ गई है। इससे आप इसका जो परसेंटेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गई है। सेल टैक्स की मद में 17% सेल टैक्स देकर ये गाड़ी कंपनी से बाहर निकलती है। लाख रुपए की गाड़ी पे अगर सेल टैक्स लगाएंगे तो 30,000 रुपये सेल टैक्स बन रहा है एक गाड़ी का। इसी तरह जो बड़ी गाड़ी है सुजुकी है, जो कि 3,52,000 रुपये की है, उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट को जा रहा है 60,000 रुपये। इसी तरह से जो सुजुकी 150 है उसका रेट है 3,82,000, तो उसका टैक्स भी 62,000 रुपये जा रहा है। एक सुजुकी गाड़ी है GR 150 447 की है, उसका रेट कम से कम 70,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है।
जब इतना टैक्स होगा तो गाड़ी कहाँ से जो है ना कंपनी वाला सस्ती करेगा, कहाँ से आवाम को मिलेगी। हमारे पास कोई ऐसा लोकल मैन्युफैक्चरर जैसे सुपर पावर हो गया, यूनिक हो गया, सुपरस्टार हो गया, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं चाइना के, या यूनाइटेड हो गया, या क्राउन लिफान हो गया, इन बाइक्स के आगे जो कंपटीशन होगा ना, कंपटीशन का रेट तयन करेगा। इस टाइम तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि रेट कम हो, नफ़े की हद कहीं से भी मुकर्रर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट के अंदर जो है वो रेटों का तयन हुकूमत की तवज्जो सिर्फ होती है तो दाल, चावल, चीनी, आटा, दूध या सब्ज़ी, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो होती है। उसके अलावा हुकूमत की तवज्जो इन चीज़ों की तरफ नहीं होती। कराची की मोटरसाइकिल मार्केट इस टाइम अपने बहुत ज़्यादा गिराव से नीचे हो चुकी है, यानी कि आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मोटरसाइकिल 0 मीटर गाड़ी का रुझान जो है, चाहे वो जैपनीज़ गाड़ी के अंदर हो, चाहे वो लोकल बाइक्स के अंदर हो, ना होने के बराबर है। हुकूमत होश के नाखून ले, इस इंडस्ट्री को तबाह सिसकती बिलकती हुई मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को जो है कुछ सांसें मुहैया करें। हम ट्रेडर्स हैं, आज हम लोकल लोगों की मार्केट के ब्रांड ले लेके बेच रहे हैं, यानी हम सुपर पावर की गाड़ी लेके बेच रहे हैं। आज ही हम सारे कारखानेदार होते, उसकी जगह हम आज सारे के सारे ब्रोकर हैं इन कंपनीज़ के। तो आप सोचें ना कितना बड़ा आलमिया है, यानी हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है हमारी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करके।